इस क्लिप को प्लीज काटना मत। इंडिया इंग्लैंड, इंडिया इंग्लैंड, हाँ। फाइनल बॉल जिसके लिए तारीफ मेरी हुई है, हाँ। वो तारीफ का हकदार पार्थिव पटेल है। पैडी सर, आई नो आई एम गोइंग टू टेक अ लिटिल बिट ऑफ लिबर्टी हो गई, लेकिन हो जाए वो लाइन उसी जोश में। चलिए तो क्लीन बोल्ड, सिराज यू ब्यूटी, क्या परफॉर्मेंस दे डाली, आजादी के हवन कुंड में अग्नि चेतन कर डाली। इंग्लैंड भर रहा लगान देखो, भारत की उड़ान देखो, ये गगन छोटा पड़ जाए हमारी उड़ान ऐसी है, ये चमन सारा खिल जाए हमारी महक ऐसी है। सीरीज दोनों से बराबर, वंदे मातरम। सॉरी सॉरी, आगे बढ़ो। It's something happened, sir. If you want, क्या करते हो, कैसे करते हो, जो भी करते हो, कमाल करते हो। But that's you. वारी वारी जाऊं, इस शॉट के लिए शब्द कहां से लाऊं? तो मैं कहता हूं पाजी आपके साथ कमेंट्री करने में बड़ा मजा आता है। कह रहे कैसे? मैंने कहा मैच देखने के पैसे मिलते हैं। कह रहे हो गुरु पंच मार गया। तो पाजी 5 बॉल लगातार कमेंट्री की। तो मैंने बोला पाजी चौका लग गया, खुल के दीजिए दाद, आपने बोलने का मौका दिया, आपका धन्यवाद। ओ गुरु पंच मार गया, गुरु पंच मार गया, तो अगले ओवर में आ। वो इस बात की दुआ करते थे, यूज्ड टू प्रे कि कोई अवार्ड वुड उनको ना मिले, वरना जाके कैमरे के सामने बोलना पड़ेगा। अब तो किसी को बोलने ना दे। पहले कहते थे मैं नहीं बोलूंगा, अब कहते मेरे सिवा कोई नहीं बोलेगा। तो मैंने कहा क्यों लगानी ताकत, सिर्फ किया पुश, दिल खुश। देखो तो कौन आया है, कैसी ये रुत छाई है, वानखेड़े में भी सरसों उगाई है। लड़ बैठे मिलकर एक दिन चाकू खंजर और तलवार, मुद्दा था कौन है करता सबसे ज्यादा गहरा वार। Welcome to another exciting episode of Stars Ka Jugaad. Today I've got a singer, composer, motivational guru, anchor, former cricketer. He's everything. अगर मैं अपनी फिल्मी भाषा में बताऊं, sir, you're like the Farhan Akhtar of the sports world. आप सब कुछ कर लेते हैं, मैं थोड़ी सी मिमिक्री भी कर लेता हूं। I have watched him and he doesn't know it, लेकिन under his tutelage I have learned a lot of things. Paddy sir, thank you so much for joining me. Can I take the liberty of calling you Paddy sir? Just Paddy. Paddy is good enough. पक्का? 100%. नहीं, पर फिर भी Paddy. ये कंफर्टेबल है मेरे लिए। हाँ। आपसे एक कंप्लेन है मेरी। बताइए। आपका सरनेम शर्मा है, नहीं है? शेरावत। हाँ, शरावत है। हाँ। फिर भी आप शर्मा जी वाली हरकत क्यों कर रहे हैं? जैसे? तो शर्मा जी का बेटा सब कुछ कर लेता है, तो why are you being this person who's raised the bar too high? You do everything. नहीं, God is kind and I feel quite blessed कि भगवान ने मुझे क्रिएट करने की ताकत दी है। तो अगर आप मुझे अभी भी कहेंगे कि एक गाना कंपोज कर दीजिए 2 मिनट में, तो मैं अभी भी लिख के और उसकी धुन बना के 2 मिनट में आपको मुखड़ा दे सकता हूँ। मेरे अंदर इतनी काबिलियत है और मुझे विश्वास है कि मेरा ऊपर वाला द ऑलमाइटी इज गोना हेल्प मी आउट एंड सेव मी। आई फील पर्सनली, जब मैंने आपको कमेंट्री करते हुए देखा है, मैं भी स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्ट कर चुका हूँ एंड आई एम समबडी हु ऑब्जर्व्स ब्रॉडकास्टर्स, ताकि मैं भी सीखूं उनसे कुछ। I have felt that every time you have done commentary or anything that you speak, there is a divine force around you, and I'll tell you why. जो सिराज के लिए आपने बोला था, वो मेरे लिए was a goosebumps moment. मोहम्मद सिराज की जो कमेंट्री आपने की थी, वो विकेट जब उन्होंने चटकाया था, आखिरी वाला। Exactly. सिराज, you beauty, like thinking about it only gives me goosebumps. वो किस्सा सुना दीजिए। वो भारत और इंग्लैंड के बीच में जो श्रृंखला हो रही थी, उसमें था, वो फाइनल टेस्ट था। फाइनल टेस्ट था, आखिरी विकेट था। और वो डिसाइडिंग इसलिए भी था क्योंकि इंडिया को उस सवेरे जीतना नहीं था, क्योंकि लोग उम्मीदें लगाए नहीं बैठे थे। आपको 4 विकेट लेनी है और कोई 30 रन बचे हुए थे, ऐसा कुछ था। तो उम्मीदें कम थी, मुझे थी, लोगों को ज्यादा नहीं थी। तो वो जब मोमेंट हुआ तो बहुत बड़ा बन गया। और मजेदार किस्सा ये है कि आप जिन लाइंस की बात कर रहे हैं, दरअसल वो लाइंस में नहीं बोलने वाला था। सिराज यू ब्यूटी। हाँ, कुछ भी नहीं। सिराज के लिए मैंने कुछ और लिखा था। अच्छा। तो मैंने लिखा था जीत पर, अगर इंडिया जीत जाती है तो सिराज तो पिक्चर में ही नहीं थे, क्योंकि पता नहीं कौन डालेगा। हाँ, तो मैंने लिखा कुछ और था। और आदमी तैयारी करके जाता है, जो कि करनी चाहिए। बड़ा मोमेंट है, अगर आप तैयारी नहीं कर रहे तो आप काहे के फिर ब्रॉडकास्टर। तो हुआ ये कि जैसे ही 9वां विकेट गिरा, स्टूडियो में आए 7-8 कैमरा आ गए स्टूडियो के अंदर, और सब कमेंटेटर्स को कैप्चर करने को तैयार है। अब मेरे सामने पेपर रखा है, तो वो चीज जो मैं लिख के लाया, मुझे एक नजर तो मारनी पड़ेगी उस पर। करेक्ट। और जैसे ही मैं नजर मारूंगा, कैमरा कैप्चर करेगा कि ये कमेंटेटर तो देख के पढ़ रहे हैं। अब हालांकि देख के पढ़ना क्राइम नहीं है, आप अच्छा रेफरेंस के लिए कुछ देख सकते हैं, पर अच्छा नहीं लगेगा। हाँ। तो मैंने जैसे सिराज भागे और पार्थिव ने जैसे मुझे वो दिया माइक, तो मैंने एक बात तो तय कर ली कि मुझे ये नीचे नहीं देखना, जो होगा देखा जाएगा। आप मानेंगे कि उस समय मुझे ये इस बात का एहसास हुआ, अनुभूति हुई कि जो आप जिंदगी भर तैयारी करते हैं,
वो जो इन्वेस्टमेंट आप करते हैं, ऊपर वाला सही समय पे उसका डिविडेंड आपको देता है। मैंने पेपर में देख के कुछ नहीं बोला, और जो मैंने बोला वो ऊपर वाला बुलवाता गया। कुछ ऐसी लाइंस थी जो मेरी खुद की किताब से हैं कि ये गगन छोटा पड़ जाए आपकी उड़ान ऐसी हो, ये चमन सारा खिल जाए हमारी महक ऐसी है। उड़ान इज सर्स बुक, प्लीज गो एंड रीड इट। आई मीन कुछ ऐसी लाइनें हैं उस बुक में which will give you the hope and the motivation. We'll come to the book, but sir, once for our audience, if you remember, 2-3 lines of that commentary. हाँ, तो जो मुझे याद है वो ये है कि ये गगन छोटा पड़ जाए हमारी उड़ान ऐसी है, ये चमन सारा खिल जाए हमारी महक ऐसी है, ठीक है। इंग्लैंड भर रहा है लगान देखो, भारत की उड़ान देखो, है ना। और ऐसे ही कुछ था, तो उसी जोश में बोल के दिखाऊं मैं आपको? नहीं सर, that is enough because I just can remember you sitting there, Siraj, you beauty, and every time, see, like just thinking of how you said it, your excitement, the entire nation collectively felt it, and that is power of your words, power of your बोलते ना तैयारी जो आपने की है इतने सालों की, इट्स अमेजिंग। पैडी सर, आई नो आई एम गोइंग टू टेक अ लिटिल बिट ऑफ लिबर्टी हो गया, लेकिन हो जाए वो लाइन उसी जोश में। चलिए, तो क्लीन बोल्ड, सिराज यू ब्यूटी, क्या परफॉर्मेंस दे डाली, आजादी के हवन कुंड में अग्नि चेतन कर डाली, इंग्लैंड भर रहा लगान देखो, भारत की उड़ान देखो, ये गगन छोटा पड़ जाए हमारी उड़ान ऐसी है, ये चमन सारा खिल जाए हमारी महक ऐसी है, सीरीज 2-2 से बराबर, वंदे मातरम। मजा आ गया सर। See, I'm a little, you kind of realize I'm fanboying over you right now, but that's okay. I'm just going to be the way I am. This is exactly the moment. ऐसा एक भाई, ये पूरे देश ने इनकी पेट्रियोटिज्म को together feel किया है। And the love and the adulation I got for the next 8 to 10 days, I can't tell you. And I was not, I was pretty upset about a few things before that. But वो moment जब हुआ तो मुझे लगा कि when you think there's delay in life, it may be the depth. कई बार क्या होता है, आपको मंचा नहीं मिलता, but what you think is delay can actually be the depth. So the Almighty is saying, I'm giving you better. sorry आगे बढ़ो। It's something happens, sir. If you want, it's चलने तो लाइव है। I know it's going to be edited if you want. ना चलने दे, ठीक है। ये बाद में प्ले कर रहा हूँ मैं, फिर भी if you want to talk. ना ठीक है। हाँ, Did something happen? Yeah, a lot of things happen, but कुछ चीजें आप नहीं सुनना चाहोगे, पर वो ठीक है। आपको लगता है कि आपको आपकी काबिलियत के हिसाब से नहीं मिला है, और मैं आज भी ये मानता हूँ कि अभी विश्व ने मेरा टैलेंट 1% ही देखा है, विच इज अ फैक्ट। मगर उस मोमेंट से मुझे ये जरूर एहसास हो गया कि उसके यहाँ देर है, अंधेर नहीं है, ठीक है। मतलब वो मोमेंट बड़ा स्पेशल था, एंड आई वाज हैप्पी फॉर द फैक्ट दैट इट वाज एक्सेप्टेड सो वेल। आई एम टेलिंग यू नो, मैंने वो स्टोरी भी शेयर की, मतलब ये कौन आदमी है यार, क्या कर रहा है ये, कैसे बोल दिया ये सब। देखिए हुआ क्या कि मैं ट्विटर पे नहीं हूँ। हाँ जी। मुझे लोग मेरे कम से कम, जिस दिन ये हुआ है उसके अगले दिन, सेम डे नहीं, अगले दिन मुझे कम से कम 60-70 दोस्तों ने स्क्रीनशॉट भेजे हैं कि समवन्स आस्किंग हु दिस कमेंटेटर इज, ये कौन है, ट्विटर पे आ जा भाई, लोग तेरी तारीफ कर रहे हैं। तो मैंने कहा मुझे ट्विटर पे नहीं आना, तारीफ हो कुछ हो तो सी द डीपेस्ट प्रिंसिपल इन ह्यूमन नेचर इज द क्रेविंग टू बी अप्रिशिएटेड। तो वो वैलिडेशन, अप्रिसिएशन आपको चाहिए यार, ऑफ कोर्स सबको चाहिए। ऊपर से हम लिखवा के नहीं लाए सब अच्छा ही होगा, खुशी से ही नाता होगा। ऑलमाइटी इज गॉट नो ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स अस, ठीक है, कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, और उसकी कोई जवाबदारी भी नहीं है। आप, मैं, हम सब किराएदार हैं, अपना अपना रेंट भर रहे हैं हम सब रोज। परेशानी का सबब ये है कि ऊपर वाला वो मकान मालिक, उसने आपको एक साइड का टिकट दिया है कंफर्म्ड, वापसी का कंफर्म टिकट कब है वो उसको ही मालूम है। So you do your best, अपना काम करते रहो, आप अपना काम करते रहो, वो उससे बड़ी कोई चीज ही नहीं है। मेरा खुद का लिखा हुआ कोट है कि मंजिल मिले ना मिले मुकद्दर की बात है, आप कोशिश ना करो, ये गलत बात है। You also swear by the line, जिंदगी की सिर्फ एक ही सच्ची कहानी है, सफलता सिर्फ मेहनत की दीवानी है। मेरा खुद का कोट है। I know, ये आपकी लाइन है कि जिंदगी की एक ही सच्ची कहानी है, सफलता सिर्फ मेहनत की दीवानी। At the end of the day, I mean, it is if I can just explain your listeners and viewers,
everything needs investment. If you want to have a good body, it needs investment. If you want to be a good broadcaster, it needs investment. Everything needs investment. So the only question you should ask yourself, you as a broadcaster, I as a broadcaster, anyone who wants to be a broadcaster, did you invest in your communication skills today? कितनी मेहनत आपने खुद पे की है? ये मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ। I don't want to be the same. I don't want to be the same. मुझे भगवान ने, I am so happy कि मुझे रचना करने की ताकत दी है भगवान ने. I can create things and I feel so blessed. I can sing on the stage for 2 hours. I can hold the audience just by sheer talk for 2 hours. और अपने कंटेंट से, हाँ. उससे ज्यादा खुशी का एहसास क्या होगा? यही मुझे आपसे पूछना है, जैसे आपने सूर्या दादा के लिए किया था। सूर्य कुमार यादव, क्या करते हो, कैसे करते हो, कमाल करते हो। क्या करते हो, कैसे करते हो, जो भी करते हो, कमाल करते हो। But that's you. एक सुनिए एक और चीज, एक बार क्या हुआ, सूर्य कुमार यादव ने ना ऐसे ऑफ स्टिक के बार कवर ड्राइव वाली बॉल थी, हाँ. तो कवर ड्राइव की बॉल पे एज लग के चौका चौका जा सकता है, छक्का नहीं जाता। हाँ. छोटा गेंदों का कट मारोगे थर्ड में भी छक्का हो सकता है, है। कवर ड्राइव का नहीं होता। उसने भाई ने कवर ड्राइव मारा, फेस खोल दिया, वो थर्ड में भी छक्का हो गया। मैं कमेंट्री बॉक्स में था, हाँ. पहली लाइन जो मेरे मुख से निकली, हाँ. वो थी वारी वारी जाऊं। नाउ द सेकंड लाइन, द ऑलमाइटी गिव इट टू मी इंस्टेंटली, वारी वारी जाऊं, इस शॉट के लिए शब्द कहां से लाऊं? Hey, something like this happened when you and Sharippa were also together. शेरीपा और हमारा बड़ा चलता है पंगा। But both of y'all are like heavy on jargon. आप दोनों भारी one liners. हाँ, मेरा ये है कि मुझे तो रिस्पॉन्ड करना है, तो मुझे नहीं पता सामने से क्या आ रहा है। हाँ. पाजी की तैयारियां अलग होती हैं, पाजी बड़े बड़े मेहनती हैं। एक बात बताइए, शरीपा इतने लाइनर्स जो लेकर आते हैं, there's a lot of homework और हार्ड वर्क करते हैं ना? अरे बहुत। इस बार मैं एक दिन उनका फोन आया, हाँ. 12 बजे आईपीएल का मैच करके हम होटल पहुंचे थे, तो 11 बजे तक आईपीएल खत्म होता है। बाय द टाइम यू रीच योर होटल एंड यू अबाउट टू गो ऑफ टू स्लीप, तो वो 12 बज जाता है। तो फोन आया, तो मैंने उठाया, मैं पाजी एनीथिंग अर्जेंट? कह रहे क्या कर रहा है? मैं सोने लगा, आजा कॉफी पियेंगे, चाय पियेंगे, आजा। पाजी ने बोला तो क्या हो गया? मैं पहुंच गया, देखा मुझे उनकी टेबल पे 2 डिक्शनरी खुली हुई हैं, 2 अलग किताबें और खुली हुई हैं, वो बैठ के पढ़ रहे हैं। नवजोत सिंह सिद्धू इस मोमेंट पे अपनी लाइफ में भी, अभी रिसेंट की बात आईपीएल की बात कर, नवजोत सिंह सिद्धू पढ़ रहे हैं। उनको यह है कि मुझे कल कुछ नया बोलना है, तो वो आप उनसे सीख सकते हैं। मेरे उनके साथ बड़ा मजेदार रिलेशनशिप रहा है कि उनको देखिए, उनकी अच्छी बात यह है कि आप अगर उनका मूड अच्छा है और आपने उन पे पंच मार दिया, तो वो he'll take it। अगर उनका वो अलग मूड से आए हैं कि वो सोचेंगे कि भैया आज मेरे सामने कोई ना बोले, तो फिर वो जो भी आप कहोगे वो पानी का पानी उतारेंगे। तो एक दिन क्या हुआ, वो ऋषभ पंत खेल रहा था, पाजी 5 बॉलें कमेंट्री कर गई इकट्ठी। पाजी के पास माइक होता है, तो पाजी फ्लो में होते हैं, फिर तो पाजी है, तो हम तो मैच देखते हैं बैठ के। तो मैं कहता हूँ पाजी आपके साथ कमेंट्री करने में बड़ा मजा आता है। कह रहे कैसे? मैंने कहा मैच देखने के पैसे मिलते हैं। कह रहे हो ग्रुप पंच मार गया। तो पाजी 5 बॉल लगातार कमेंट्री कर, तो मैं फिर माइक रख के ना, मैं भी ऐसे बैठ गया सामने मैच देखने लगा। उनको लगा इसको बुरा लग गया। तो उनकी खासियत है, उनको मुझे कहते पैडी पुत्र क्यों है, उठा माइक, लास्ट बॉल है, देख जरा देख। तो मैंने चौका लग गया। तो मैंने बोला पाजी चौका लग गया, खुल के दीजिए दाद, आपने बोलने का मौका दिया, आपका धन्यवाद। ओ गुरु पंच मार गया, तो अगले ओवर में आ। he's got the, वो I think by nature also he's very jovial and he's very jovial, very encouraging। और माइक पे कुछ आप अच्छा बोल देंगे तो आपकी तारीफ भी करेंगे। कई बार क्या होता है कि उनको ये कि आखिरी पंच तो मेरा ही जाएगा, कुछ हो जाए। हाँ। अब जैसे क्या हुआ, ऋषभ पंत अपने आप से बात कर रहे थे। हाँ। पिछले दिन उनकी एक रील चली थी जब वो कह रहे थे काम डाउन। हाँ। तो शरीफा, मैं और वरुण आयरन बैठे हैं। हाँ। शरीफा मुझे कहते पैडी क्या बात कर रहा होगा ये अपने आप से। तो मेरी खुद की लिखी हुई कविता है, हाँ। शांत रहे होने दे जो है हो रहा। मेरे को लगा सही टाइम है, अपनी पोएम पढ़ दो यहाँ पे। मैं पाजी ये अपने आप को कह रहा है काम इज द बेस्ट बाम, विच इज माई कोट, काम इज द बेस्ट बाम। मैं बोला पाजी कि ये खुद को कह रहा है शांत रहे होने दे जो है हो रहा, आया है उकसाने पर पूरी ना करे इसकी चाह ऋषभ, शांत रहे। ओ पागल हो गया ये, काम नहीं काम तमाम करता है गुरु, तू इसको भी पोएट बनाएगा पैडी। और हंसने लगे मेरे ऊपर। हाँ। तो जैसे वो हंस रहे, मैं सोच रहा हूँ कम बैक क्या होगा। हाँ। कम बैक क्या होगा। तो जैसे उन्होंने खत्म किया तो मैंने बोला कि पाजी माना आप हैं गहरा समंदर, मैं भी बहती नदियां हूं,
ब्रॉडकास्ट की दुनिया की देख चुका 2 सदियां हूं। अब ये तगड़ा पंच है, सॉलिड है, बट पाजी बीइंग पाजी, पाजी ने कहा कि पंच तो आखिरी मेरा होगा, तो मुझे कहते ज्यादा मैं मत कर, मेमना बन जाएगा। That is शरीफा for you यार। सॉरी शरीफा, पर आई वाज हैप्पी फॉर माय पंच वाज क्लासी। बढ़िया था कि मैंने कहा पाजी माना आप हैं गहरा समंदर, मैं भी बहती नदियां हूं, ब्रॉडकास्ट की दुनिया की देख चुका 2 सदियां। तो बड़ा मजा आता है। आई लव चैलेंजेस, कि मजा सामने वाले से टक्कर आए। But it's fun to see the camaraderie। बहुत पीपल लव इट, मजा आता है ना। People love it। That वो कहते हैं ना, वो चॉक एंड चीज वाली पर्सनैलिटी हाँ, है, हाँ। थोड़ा सा ह्यूमर है, नोक झोंक है, उसमें हाँ, मजा है। उसमें हम मजा देसी लोग हैं, थोड़ा सा ड्रामा तो चाहिए नहीं, हमें चाहिए, ब्रॉडकास्ट के साथ। बट यू नो ऑनेस्टली सर, जितना मैं जानता हूँ, जितने डैड ने भी मुझे स्टोरीज बताई हैं विद रिगार्ड्स टू द क्रिकेट टीम दैट वाज द 83 वर्ल्ड कप टीम एंड द अर्ली 90s, शरीफा वाज नॉट अ वेरी आउटस्पोकन पर्सनालिटी। बल्ले से वो ही वाज अ बैटर, वो थे वैसे एज अ प्लेयर, बट नॉट। वो ये दुआ करते थे कि मैन ऑफ द मैच अवार्ड ना मिले, वरना जाके बोलना पड़ेगा। रियली आई डोंट नो दिस। हाँ, तो नवजोत सिंह सिद्धू साहब जो हैं, वो इस बात की दुआ करते थे, यूज्ड टू प्रे कि कोई अवार्ड उनको ना मिले, वरना जाके कैमरे के सामने बोलना पड़ेगा। और अब बोलने के पैसे मिल रहे हैं। देखिए, चुप नहीं, अब तो किसी को बोलने ना दे। पहले कहते थे मैं नहीं बोलूंगा, अब कहते मेरे सिवा कोई नहीं बोलेगा। बट व्हाट अ पैराडाइम, कितना बदला। हार्ड वर्क, हाँ। हार्ड वर्क। जिंदगी की एक ही सच्ची कहानी है, सफलता सिर्फ मेहनत की दीवानी है। देखिए, जब दिल जिद पे अड़ा हो तो सामने कोई भी खड़ा हो। Today we are having one-liners, बहुत मजा आ रहा है। I'm learning so much from this school of yours। आपने जैसे बताया you've been into broadcast, म्यूजिक करते हैं आप, कंपोज करते हैं, गाने गाते हैं, आप क्रिकेट भी खेल चुके हैं, फर्स्ट क्लास क्रिकेट। ड्यूरिंग दैट ईरा जब आप खेल रहे थे, आई थिंक इट वाज द लेट 90s 2000 अर्ली 2090s 90s, उस जमाने में टेल मी क्रिकेटर्स दैट प्लेड अराउंड विथ यू आज के दौर के, द हु वी नो। लक्ष्मण, वीवीएस लक्ष्मण, राहुल द्रविड़, वीरेंद्र सहवाग वाज जूनियर। आपके जूनियर? मेरे जूनियर थे, भज्जी मुझसे जूनियर थे, तो गौती भी जूनियर था, निखिल चोपड़ा माय बैच, तो वही हमारा निखिल चोपड़ा साहब इस पर। हाँ। एंड हु एल्स? आशु दानी, राहुल संघवी, मुरली कार्तिक वाज अ बैच जूनियर, दीपदास गुप्ता। सो आई वाज देयर कैप्टन इन कॉलेज। दीपदास और मुरली कार्तिक का मैं कैप्टन था। मैं इनका एडमिशन मेरे हाथों हुआ था। हाँ, हाँ, that is so cool। I was their first captain in college। And I think somewhere there was an injury that happened जब आप खेल रहे थे। जी हाँ, वो इंजरी 6 साल खा गई और लगा कि जिंदगी बड़ी नाखुश है आपसे। पर वो ही होता है कि कई दफ़ा आप मेहनत किसी और फील्ड में करते हैं, आपको मिल कहीं और जाता है। तो वो तो मेरा तो ये हमेशा से रहा है कि ऊपर वाला कहता दूंगा जरूर, मगर जब तू घिसाएगा उसके बाद। पर कुछ लोगों के क्या बोलते हैं, डेस्टिनी में वही रहता, until they slog it out, वो नहीं मिलता। वो मिलना भी नहीं चाहिए, मिलना भी नहीं चाहिए। जो घिसा है उसी को मिलना चाहिए। इफेक्ट है। बट समटाइम्स लक प्लेज अ वेरी बिग फैक्टर कुछ लोगों की जिंदगी में। हाँ, पर वो जैसे आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे, वो डेस्टिनी हो सकती है किसी की। सबकी डेस्टिनी अलग अलग लिखी हुई है। तो मैं ये दुआ ही करूंगा कि मुझे घिसा के ही मिले, मुझे फ्री का कुछ चाहिए भी नहीं। देयर आर नो फ्री लंचेस। आपकी मेहनत क्या रहती है एक शो के पहले? जैसे कि आपने बुक लिखी है, आपकी जो पोएम्स है आप यूज करते हैं आपकी कमेंट्री में या किसी एक सिचुएशन पे, बिफोर अ मैच कैसी टाइप की आपकी तैयारी होती है? एंड आई वांट टू लर्न इट एज अ मास्टर क्लास मेरे लिए भी। देखिए, मैं ये देखूंगा कि अगर कोई बड़ा मोमेंट आता है तो उस समय क्या आप कहेंगे, तो वो तैयारी ज्यादा बड़ी नहीं है, वो ज्यादा बड़ी तैयारी नहीं है। बेसिकली आपको मैच के स्टैट्स पूरे पता होने चाहिए। आप अपना होमवर्क करके जाते हैं, दोनों टीम्स के बारे में जो हाईलाइट्स हैं वो आपको पता होनी चाहिए कि कौन एट द कस्प ऑफ हिस्ट्री है, कौन अगर सेंचुरी बना लेगा तो क्या हो जाएगा। वो आंकड़े, वो एक अलग, वो तैयारी। स्टैट पैक मिलता है हमको। वो स्टैट पैक मिलता है। स्टैट पैक भी पढ़ना भी चाहिए जी। पढ़ के जाना चाहिए। उस समय सारा नहीं आप पढ़ सकते। हाँ। तो तैयारी थोड़ी होनी चाहिए। उसके बाद मैं खासतौर पे देखता हूं कि आज अगर छक्का लगा, हाँ। तो मैं नया क्या बोलूंगा। आज अगर चौका लगा तो मैं क्या नया बोलूंगा। रोज की मेरी कमेंट्री में 2 छक्के नए रोज होते हैं। हाँ। नहीं, 2। हाँ। एक चौका तो मुझे भगवान ने दे दिया एक दिन। तो मैंने ऐसे ही किया, तो जेंटल आउटसाइड ऑफ स्टंप थी। हाँ। उन्होंने बैट सिर्फ रखा। हाँ। तो मैंने कहा क्यों लगानी ताकत, सिर्फ किया पुश, दिल खुश। That is so simple। हाँ, तो वो बन गया। तो मेरा ये रहता है कि कुछ नया जरूर लेके जाना, आज नया जरूर मारना है। और अगर जीत बड़ी है, हाँ। अगर जीत होती है तो उस जीत पे कुछ खास बोलना जरूरी है। जैसे महेंद्र सिंह धोनी एक बार वानखेड़े में आ गए। वानखेड़े में हम लाइव कमेंट्री करते हैं वानखेड़े से। तो वानखेड़े में महेंद्र सिंह धोनी का आया, वानखेड़े में नीला होना चाहिए, वानखेड़े में भी पीला है।
तो मेरी लाइनें वो बड़ी वायरल हुई इस समय, तो मैंने बोला कि देखो तो कौन आया है, कैसी ये रुत छाई है, वानखेड़े में भी सरसों उगाई है। वाह। तो ये तैयारियां थोड़ी करनी चाहिए, तो खासतौर पे भगवान ने जिनको बख्शा है, खासतौर अगर आपको टैलेंट दिया है भगवान ने, आप उसका फायदा नहीं उठा रहे हो तो किस बात का टैलेंट। Oh, that is amazing actually. What a line. हाँ, तो ये MS लाइनें धोनी बड़ी जैसे हिट बड़े प्लेयर जब आते हैं, you need something हाँ. to hold the audience and their emotion and their So sentiment. each time that season when Mahendra Singh Dhoni walked out, I know this is going to be the moment. और luckily, as by God's grace आप कहेंगे, जब वो आते थे मैं कमेंट्री में आप कौन से होते थे? वाह यार। 7-8 मोमेंट्स ऐसे हुए हैं, every time my lines were different. Every time my lines were different. ये आपकी एक लाइन भी बड़ी फेमस थी, बल्ले की बल्ले की गर्जन रन आता ओ भाई, what a line that is, what a line. हाँ, लोगों की बड़ी पसंद है वो, बल्ले की गर्जन रन आधा दर्जन, छोटी गेंद बड़ा शॉट, छोटा गेंद बड़ा शॉट, थैंक्स अ लॉट, उड़ी उड़ी स्टैंड्स में जाके जुड़ी, तो बहुत छक्के बड़े फेमस हैं बाय गॉड्स ग्रेस। But tell me, sometimes commentators को बहुत सारा क्रिटिसिज्म भी आता है, ये कहते हुए कि यार क्यों उसको पोएटिक क्यों बना रहे हो आप, इतना क्यों फ्लावरी बना रहे हो, इतना क्या राइम स्कीम डाल रहे हो। नहीं, वो तो देखिए आप कुछ भी कर लेंगे लाइफ में, आपको कुछ लोग तो बैठे इसलिए ना, उनको कुछ उल्टा लिखना ही है, बोलना ही है, तो वो फाइन है। एट द एंड ऑफ द डे इफ द मासेस आर लविंग यू, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे यू डोंट वांट द कमेंट्री टू बी बोरिंग। आप अगर सिर्फ उन मोमेंट्स पे वो ला रहे हैं, तो मेरा मानना है कि भाषा अगर अच्छी बोली जाए तो उससे बढ़िया कोई बात ही नहीं है। Right, sir, what is it about महेंद्र सिंह धोनी जो आज तक लोग उन्हें one of the best captains मानते हैं? I grew up watching MS. I grew up to the likes of first दादा सौरव गांगुली, because I feel उन्होंने वो बीज बोए थे वो न्यू एज टीम के लिए, और महेंद्र सिंह धोनी ने फिर उसको वहां से वो आगे लेकर गए। फिर विराट कोहली एकदम बेबाक अंदाज में, he had a different brand of cricket, but MS का नाम synonymous है in all of these eras. क्या है MS के पास that people love him? Like for me, he's MS. I'm in awe of him. Yeah, one, I mean, a good leader knows the way, goes the way, shows the way. So which Mahi was. The other thing is, I always believe every good leader should take accountability. आपने कभी देखा महेंद्र सिंह धोनी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में गए हो, किसी प्लेयर की बुराई कर दी हो, अपनी वो कहते हैं मुझसे गलती होगी, मेरे से मेरा डिसीजन बैकफायर कर गया, कुछ हो गया, तो ये बड़ा जरूरी हो जाता है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आप रिस्पेक्ट डिमांड नहीं कर सकते, आप रिस्पेक्ट कमांड करते हो। महेंद्र सिंह धोनी रिस्पेक्ट कमांड करते थे, वो कमांड करते थे अपने व्यक्तित्व से और अपनी अजीबोगरीब फील से। किसने सोचा था साइड स्क्रीन पर खिलाड़ी होगा? पोलार्ड बेचारा 2 बार आउट हो गया। हाँ, अब वो चीजें फैंस के दिमाग में अंकित हो जाती हैं कि यार कप्तान यही है भाई, अजीब सी फील लगा देगा, कहीं से भी मैच जिता देगा। जोगिंदर शर्मा को लास्ट ओवर, वर्ल्ड कप, वो भज्जी का ओवर था, वो भज्जी को डालना था ओवर। माही और भज्जी में क्या बात हुई पता नहीं, लेकिन वो अंत में जाके ओवर मिला जोगिंदर को। उन्होंने सलाह मशवरा किया होगा कि इस मोमेंट पे कौन बेस्ट होगा। जोगी को तो पता नहीं, तो वो तो कह रहा है ऐसे, अरे ये क्या हो गया, तो लड़के ने मैच जिताया। और वो स्कूप मिसबा का, श्रीशांत का कैच, भाई वो मोमेंट, हाँ, वो माही का था। तो माही, मेरा ये भी मानना है कि डेस्टिनीज फेवरेट चाइल्ड है, वो डेस्टिनी का फेवरेट चाइल्ड है। चैंपियंस ट्रॉफी हो 2011, वर्ल्ड कप 2007, चेन्नई की टीम के साथ। जब मैंने स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्ट भी किया है, जब मैं चेन्नई की कैंप में गया हूँ, वो हमेशा ये कहते हैं कि चेन्नई की कैंप में जो आता है वो भले ही कहाँ पे ही इज नॉट वर्कड, लेकिन जैसे ही चेन्नई के कैंप में आते हैं कुछ एक परिवर्तन होता है। प्लेयर स्टार्ट्स परफॉर्मिंग वेल, प्लेयर स्टार्ट्स डूइंग थिंग्स बेटर। इज इट माही और इज इट द एनवायरनमेंट? इट इज माही एंड द एनवायरनमेंट। इट इज माही हु मेक्स द एनवायरनमेंट। माही की इतनी चलती है वहां पे कि मैं आपको बता नहीं सकता। किसी कप्तान की, किसी सीईओ की, किसी मैनेजमेंट की भी इतनी चलती नहीं होगी। एक बार माही ने खाना ऑर्डर किया तो इसके घर से आया, राइडू के घर से खाना आया, अंबटी राइडू के घर से खाना आया। तो होटल वालों ने वो नीचे अलाउ नहीं किया कि रूम में बाहर का खाना नहीं जाएगा। वो बिरयानी लाया था अपने घर से। ओवरनाइट महेंद्र सिंह धोनी ने होटल चेंज करा दिया पूरी टीम का कि आप अपने रूल्स अपने पास रखो, बिरयानी तो खाई जाएगी, तुम्हारे होटल में नहीं कहीं और खाई जाएगी, और यही खाएंगे। रातों रात 1 घंटे में होटल चेंज हो गया। आप सुनिए कैसे डायनामिक्स चेंज हुए होंगे। लोग कहेंगे मेल लिखनी पड़ेगी, मैनेजमेंट से पूछना पड़ेगा, आज नहीं होगा। माही ने कहा 1 घंटे के अंदर होटल शिफ्ट होगा। होटल शिफ्ट हुआ, अब बिरयानी आई, बिरयानी खाई, होटल में नए में गए, बिरयानी लेके गए। Wow. It is very stupid of the hotel who didn't allow it. But also to show that how this man has transitioned and his work. And he doesn't interfere much. But when he does, वो बात सच है क्या? वो फोन वगैरह नहीं उठाते, फोन नहीं रखते, नहीं करते, उनका कोई लेना देना नहीं फोन से।
वो कोई लेना देना ही नहीं, संत आदमी है। इज इट ट्रू दैट अगर आप सिर्फ अपने काम से काम रखें एंड यू आर नॉट वांटिंग टू मच ऑफ द वर्ल्ड, even if you want too much out of the world, don't show that you want too much from the world. you don't know what Mahi is thinking. So if you think Mahi would not feel the heat, no, he would feel the heat. Has Mahi not yelled at his players? He has, but in the dressing room. He knows जगह सब. Where does that gift come from? I keep wondering, Paddy sir. Like you keep saying that during broadcast ऐसी चीजें होती हैं. Something has happened, you've got the line. Sometimes I'm on stage and I'm performing and मुझे पता है कि अरे salvage करना है सिचुएशन को, आ गया. I can speak from my perspective. Where does it come from Mahi? So Mahi का कहाँ से आता है? व्यक्तित्व से आता है, पर्सनैलिटी से आता है. And I think it is very important for a leader to know that well chosen words can be unbridled joy. Words have the power to help, heal and hinder. Words have the power to hurt, harm and humiliate. ठीक है? The choice of words. A good leader will always know that the favorite currency of relationship building is polite demeanor. मीठे बोलने वाले की मिर्ची बिक जाती है, कड़वे बोलने वाले की मिठाई भी नहीं बिकती. ना तेरी शान कम हुई होती, ना रुतबा घटा होता, जो भी कहा थोड़ा हंस के कहा होता. आपको कोई चीज़ तोड़नी है, पत्थर फेंकने की जरूरत नहीं है, लहजा बदल कर बोल दीजिए, वैसे भी टूट जाएगी. मेरी पोएम है इस पे, इस मीठे बोलने पे, बुक में है, उड़ान में ही है. उड़ान में. हाँ. लड़ बैठे मिलकर एक दिन चाकू खंजर और तलवार. लड़ बैठे मिलकर एक दिन चाकू खंजर और तलवार. मुद्दा था कौन है करता सबसे ज्यादा गहरा वार. अटकम पटकम धूम धड़ाका, साबित करने पर तुले थे किसका घाव सबसे कड़ाका. देख रहे थे घमासान, दूर बैठे शब्द और जुबान. उफ, मानो कह रहे हो चाकू खंजर तलवार को, कह रहे हैं शब्द और जुबान. मानो कह रहे हो कि कितना भी लड़ लो भिड़ लो, कितना भी, दिए हुए घाव तुम्हारे मरहम पट्टी से भर जाते हैं. हम जब छोड़ते हैं तीर तो रिश्ते चीर हो जाते हैं. और अंत में कहते हैं शब्द और जुबान चाकू खंजर तलवार को, कि पगलों क्यों लड़ते हो ऐसी जंग जो जीत ही न पाओगे. जो नुकसान हम करते हैं खाक तुम कर पाओगे. The power of words, the weightage. वेटेज. शब्द ही है चाशनी, शब्द ही है बाण. अब ये आप पे डिपेंड करेगा कि शरबत में घोल के पिलाओगे या बाण चलाओगे. The power of words. What keeps you going then? What keeps me going? मुझे मेरा ड्यू चाहिए. हम तो जिद पे अड़े हैं. दिल जिद पे अड़ा और सामने कोई भी खड़ा हो, देख लेंगे भाई. At the end of the day, when tomorrow you look back and say, even this life, is it a bad life? People recognize you when you go on the airport. People come and say, सर आपकी कमेंट्री सुनते हैं बस हम तो. वो कैसा लगता होगा? There's another sphere of me, there's another part of me which not too many people know. My singing, my compositions. म्यूजिक शाला कुछ करते हैं ना आप? टॉकशाला, म्यूजिकल टॉकशाला. म्यूजिकल टॉकशाला बड़ी खूबसूरत चीज है. म्यूजिकल टॉकशाला से अच्छी चीज मैं कैसे, जैसे मैं कहूंगा गिरते हैं शह सवारी मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले. अगर मैंने ऐसा कुछ स्टेज पे बोला तो मैं गाना गाऊंगा रुक जाना नहीं तू कहीं हार के. बेसिकली आप एक सिचुएशन डिस्क्राइब कर रहे हैं जहां पर डोंट गिव अप. डोंट गिव अप. आई विल सिंग समथिंग वेरी रिलेटेबल एंड अ पॉपुलर नंबर. तो ये 90 मिनट का हम कॉर्पोरेट स्कूल कॉलेजेस के लिए लाइव इवेंट करते हैं. ब्लिस, आप हिल के दिखा दो, 90 मिनट में हिलने नहीं दूंगा आपको. मैंने लिखा कि पापा पे पोएम कोई नहीं लिखता, माँ पे बड़ी पोएम लिखती. मेरी पापा पे पोएम बड़ी हिट हुई. मैंने लिखा बिन कार्ड का एटीएम पापा, हमेशा चलने वाला सिम पापा. बिन कार्ड का एटीएम पापा, हमेशा चलने वाला सिम पापा. कर्मठ जिद्दी दबंग पापा, मेरा ताज मेरी मीनार पापा. रविवार को भी सोमवार पापा, कि ये संडे को भी काम करता है. रविवार को भी सोमवार पापा, तपता घिसता पिसता जलता शिकन का नामो निशान ना पापा. 9 to 5 24/7 पापा, मेरी पुलिस मेरा अस्पताल पापा. ऑफिस की टेंशन, जिंदगी से युद्ध, घर में ऐसे आएंगे जैसे गौतम बुद्ध. कोई पानी का ग्लास दे दे उसी में खुश हो जाता है. ये पापा है, बच्चे की मुस्कान पे बिक जाता है. ये मम्मी ले जाती सारा क्रेडिट. पापा डेबिट में भी ताली बजाता है. सही मायने में मम्मी की जिंदगी पापा ही आसान करता है. तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि जिनके पास पापा है हाथ पकड़ के, और जिनके पास नहीं है आंख मूंद के आई लव यू पापा रोज कहना. क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आप पूछे कि भगवान बड़ा है माता पिता, भगवान तो सुख और दुख दोनों देते हैं, है ना, है ना. माँ बाप तो अभिशाप भी सुख का ही देते हैं, गुस्सा भी होंगे. You got me. तो अभिशाप भी सुख का ही देते हैं. पापा की बात और ये माँ की बात ना हो कैसे हो, है ना, अजीब लगेगा.
पूरा विश्व जिससे जन्मा उस आकार की बात हो रही है, विश्व के सबसे मुकम्मल प्यार की बात हो रही है, एक बुनियाद की बात हो रही है, माँ की बात हो रही है। मुसीबत में बच्चा दिखे, यूसेन बोल्ट को पीछे छोड़ देगी, 100 मीटर का रिकॉर्ड तोड़ दोगी, ज्यादा बोलोगे फोड़ देगी। विश्व के सबसे पक्के प्यार की बात हो रही है, माँ की बात हो रही है। मतलबी दुनिया में अपनेपन की, बदलते रंगों में एक सच्चे रंग की, एक वीरांगना, एक दबंग की बात हो रही है, जिसकी बात करने की हमारी औकात नहीं है। उस वीरांगना की बात हो रही है, माँ की बात हो रही है। फिर मैंने लिखा कि बैंक की ईएमआई चुकानी है, चिंता लगी रहती है, ब्लैकलिस्ट ना हो जाऊं फिक्र लगी रहती है। बैंक की ईएमआई चुकानी है, चिंता लगी रहती है, ब्लैकलिस्ट ना हो जाऊं फिक्र लगी रहती है। एक माँ बाप भी है जिनकी एक ईडीआई बनती है, इजी डेली इंस्टॉलमेंट, वो देने में भी कंजूसी लगी रहती है। 2 शब्द प्यार के, स्नेह के, दुलार के, वो देने में कंजूसी लगी रहती है। धूप में बाप तपता है, चूल्हे में माँ जलती है, तब जाकर औलाद पलती है। एक लोन है जो करना है चुकता, जो माँ बाप का ना हो किसी का हो ही नहीं सकता। वाह, ओरिजिनल पैडी सर, मुझे इमोशनल हो गया लड़का, तू भी इमोशनल हो गया। हाँ सर, पैसे मिलते मुझे बोलने, पहली बार मैं ऐसा था हो रहा हूँ आपके सामने। आई एम जस्ट टेकिंग इन ऑल द इंफॉर्मेशन, सोकिंग इन एवरीथिंग दैट यू आर सेइंग। एक मास्टर क्लास मेरे लिए भी हो गया ब्रॉडकास्ट के लिहाज से अगर देखें। हैव यू एवर हैड अ फेज इन योर करियर, आपकी तो भाषा स्ट्रांग है, लेकिन कभी आप गए हैं किसी मैच में, आपको लगा यार ये बड़ा मोमेंट में कॉल कर सकता था अच्छी तरीके से, लेकिन शायद तैयारी थोड़ी कम हुई? वो आप मानेंगे कि 90% केसेस में होता है आपके साथ? हाँ जी, मेरे को लगता है इससे भी बेटर हो सकता था। और वो भूख कभी कभी मरनी नहीं चाहिए। करेक्ट। हाँ, वो भूख है। नॉट दैट व्हाट वाज बीइंग सेड वाज रॉन्ग, हाँ, बट आप अपने लेवल से उसको देखते हैं। और जैसे ही मैं होटल जाता हूँ, आप मानेंगे मेरे पास 2-3 और तैयार हो जाते हैं कि यार ये भी तो कह सकता था, ये भी तो कह सकता था। सो एज अ ब्रॉडकास्टर, व्हेन यू आर लेफ्ट विद सो मच दैट वाज नॉट सेड एंड कुड हैव बीन सेड, व्हिच मींस यू आर गुड। दिक्कत तब आती है जब खाली हो गए, है ही कुछ नहीं बोलने को। ऐसा नहीं हुआ है, ऐसा नहीं हुआ। खाली तो मैं नहीं होऊंगा। योर पिटारा इज ऑलवेज फुल। पिटारा भगवान पूरा ही रखता है, तो उस लिहाज से आई एम ब्लेस्ड। हाँ। वो नहीं कभी लगता है कि, हमेशा ही लगता है यार कुछ ये इसको ऐसे बोल देता तो शायद हो जाता, मगर वो कभी ऐसा नहीं लगा कि शब्दों की कमी महसूस हुई। एक बार हुई थी, वो 2012-13 का आईपीएल में कर रहा था सोनी के लिए। तब मुझे एंड हुआ मैच का और मुझे लगा, वो मेरा डिप्रेशन का फेज भी था 2011 से 14। उस समय मैंने बहुत ख़राब एंडिंग करी। मतलब वो मेरे को लगा कि मैं ये क्या एंडिंग करी यार, एक टीम टूर्नामेंट जीती है और आप जीत पे मुबारकबाद दे रहे हो, उनको इस जीत पर मुबारकबाद। मैं लाइन 3 बार बोल गया 1 मिनट में। तो रेपिटेटिव एज ए ब्रॉडकास्टर आपको नहीं होना चाहिए। तो फिर घर जाके मैंने नई नई लाइनें पढ़ी। तब मुझे इतना आइडिया नहीं था कि मैं खुद भी इतना लिख सकता हूँ। ये कैपेबिलिटी है। हाँ, वो डिप्रेशन के फेज ने बड़ा सिखाया। ये डाउन फेज इंसान को बहुत कुछ सिखा जाता है। अरे जिंदगी का फलसफा समझ में आ जाता है। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाता है, क्योंकि आपको आपकी रियलिटी फेस करनी पड़ती है। यू आर फोर्स्ड टू फेस योर रियलिटी एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। या एंड द बेस्ट पार्ट इज कि व्हाट आर यू अशेम्ड ऑफ? पीपल आर सो अशेम्ड ऑफ एक्सेप्टिंग दैट यू बीन थ्रू डिप्रेशन। व्हाई? You go outside, the rain falls on you, you get wet. Now you can say, okay, the fault is that I forgot to carry my umbrella. You can't blame that you are to be blamed for the rain falling on you. वो आपकी गलती नहीं है। बुखार होता है, आपकी गलती नहीं है, होना था, हो गया। खराब वक्त आया है, वो खराब वक्त है, बस इतना ही है। Accept it and work towards it or get help. और लोग कहेंगे कि डिप्रेशन में मैं ये दवाई क्यों खाऊं, मैं पागल हूं। अरे नहीं खाओगे तो पागल हो जाओगे, खा लो, जरूरी है। रूह में भी दाग लग जाता है जब दिलों में दिमाग आ जाता है। रूह में भी दाग लग जाता है जब दिलों में दिमाग आ जाता है। When your heart also starts to think. Now the beauty about heart is it doesn't think, it just says कर दे। दिमाग सोचता है। करेक्ट। और जब आप दिमाग हर जगह पे लगाना चालू करते हो तो गएगा। बैड फेज की जहां तक आपने बात की, यू हैव सीन क्रिकेटर्स आल्सो गो थ्रू लल फेज, बैड फेज। विराट कोहली हो या फिर रोहित शर्मा हो या फिर द लाइक्स ऑफ सचिन तेंदुलकर आल्सो। हु डू यू थिंक हैंडल्ड इट द बेस्ट आपके ओपिनियन में? सचिन तेंदुलकर। क्यों, थोड़ा आप बताएंगे? आप अगर उनका करियर भी देखें, उनका तो जिस तरीके से उन्होंने अपने पूरे करियर को हैंडल किया है, मतलब आप मुझे कंट्रोवर्सी बता दीजिए।
I can never say anything. He अब was क्या आप सचिन तेंदुलकर होके कंट्रोवर्सी नहीं हुई आप पे आज तक? उसका क्रेडिट किसको देंगे आप? The way you've handled yourself, conducted yourself. conducted yourself. MS के बारे में भी मैं सुनता नहीं हूँ. वो कम है है इतना पर नहीं है। इतनी नहीं है. हाँ, किसी क्रिकेटर ने मुड़ के कम से कम उनको डिसलाइक तो किया ही है। MS के बारे में फिर भी क्रिकेटर्स ने बोला है, माही मुझे पसंद नहीं था, ये नहीं था, वो नहीं। आपने सुना है सचिन तेंदुलकर के बारे में किसी ने बोला आज तक? पहले तो उस इंसान ने अपना दर्जा ही इतना बड़ा कर लिया। ऑपोजिशन वाले भी उनकी तारीफ करते हैं. तारीफ करते हैं। ये शोएब अख्तर भी कितनी बार बोल चुके हैं, लोग अपने आप को कंपेयर करते हैं सचिन तेंदुलकर से. और दूसरी चीज मैं आपको बताऊं कि लोग हमेशा कहते हैं विराट बड़े या सचिन तेंदुलकर। देखिए, सचिन तेंदुलकर एक जमाना हुआ करता था, मैं बात कर रहा हूँ 90s की, पूरे 90s के दौरे की, 2002 तक की बात कर रहा हूँ मैं आपसे। सचिन तेंदुलकर आउट हो जाते थे, टीवी बंद हो जाया करता था, खत्म होगी बात। यस सर. विराट के आउट होने पे टीवी बंद हुआ है क्या? खत्म होगी बात, एंड ऑफ डिबेट। सचिन तेंदुलकर का वो वर्चस्व था, तो that's what he commanded. What still commands. What do you think about रोहित शर्मा? आपका रोहित बड़ा लाडला है। रोहित का क्या है, बड़ा दिल से है, तो जो दिल से होता है ना उसको लोग बड़ा प्यार करते हैं। दिमाग जो ज्यादा लगाते हैं उनसे लोग बड़े परेशान होते हैं। रोहित के फैंस कभी भी रोहित के बारे में एक वर्ड नहीं सुनेंगे, आप देखिए, और वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वो सबका चहेता है, सबका लाडला है। इवन ब्रॉडकास्टर्स जब भी वो बात करते हैं ऑफ कैमरा भी, मैंने भी ये सुना है, रोहित हाँ, समथिंग अबाउट रोहित शर्मा है, एंड दैट इज ऑनेस्टी अबाउट रोहित शर्मा। वो क्योंकि ऐसा ही मैं हूँ, मैं ऐसा ही, वो डांट भी देगा आपको, शाम को कंधे पे हाथ लगा डिनर भी कराने ले जाएगा। दोगलापन नहीं है ना, सवाल ही नहीं पैदा होता। रोहित का कोई मतलब नहीं इस चक्कर से, वो बड़ा लाडला है सबका। आपको लगता है कि जैसे वो अब मैंने उसको रोते देखा डालेंगे, मतलब 2023 का वर्ल्ड कप, हाँ जी 23 का ओडीआई वर्ल्ड कप अहमदाबाद में, मैं फाइनल में कमेंट्री कर रहा था। तो वो दिन आप इसलिए भी नहीं भूल सकते क्योंकि मैंने तो इतना रोते रोहित शर्मा, ही वाज कंप्लीटली इनकंसोलेबल। उसके बाद सब जा रहे थे, उसको मना रहे थे, वो चुप भी नहीं हो रहा था। उसके लिए वो इतना बड़ा सेटबैक था। वही फाइनल में आके, और स्टार्ट भी अच्छा दिया था उन्होंने। और समझो, हमें कमेंटेटर्स का दर्द समझो। अब वो बेचारा वो हेड छक्के मार रहा है और हमें छक्के अनाउंस करने हैं। ओहो, आप न्यूट्रल कैसे रहते हैं? नहीं होता, कि मुश्किल है, होना पड़ता है, काम के पैसे मिल रहे हैं, काम करना है, वही है। लेकिन ऐसे मोमेंट पे और कठिन हो जाता है। वैसे नॉर्मल लीग स्टेज का मैच हो तो ठीक चल जाता है। आपको मालूम है फाइनल है, आपको मालूम है हमारी टीम एक भी मैच नहीं हारी, आपको मालूम है हम सर्वश्रेष्ठ हैं, आपको मालूम है दिस सेम ऑस्ट्रेलियन टीम यू गेट अस टू प्ले 9 more ODIs, विल बीट देम एटलीस्ट इन 8 ODIs इन द करंट फॉर्म। वो दिन आपका नहीं था। और यही हुआ था 2003 में। मैं हमेशा कहता था एक बात, मैं हमेशा राइट थ्रू द टूर्नामेंट में, और भज्जी कमेंट्री में बात करते थे कि एक गेम कहीं जाके हम दुआ करते हैं भगवान हार ही जाए, क्योंकि वो लॉ ऑफ एवरेजेस कहीं जाके ना पकड़ती है आपको। तो हम चाह रहे थे जो हारना है, अगर वो खराब टाइम आना है, वो लीग स्टेज में हार जाए, एक मैच हार जाए। वो नहीं आ रहे लीग स्टेजेस में, फाइनल में हार गए। बहुत वो मेरी भी दिन का बड़ा, मतलब मैं उस दिन मतलब लगा कि कितना भारी काम है ब्रॉडकास्टर बनना। आप हमेशा ब्रॉडकास्टर बनना चाहते थे। इट्स एन ऑनर टू बी कॉलिंग द फाइनल ऑफ एन ODI वर्ल्ड कप, एंड यू आर नॉट लविंग इट। यू आर नॉट लविंग इट बिकॉज यार आपकी टीम हार रही, तो दिल तो एक ही है ना, दिल तो हिंदुस्तानी है, दिल तो हिंदुस्तानी है, एब्सोल्युटली। बट भाई आपको ऑनेस्टली ब्रॉडकास्ट पार्टनर सबसे बेस्ट कौन लगा आपके साथ? बजूबा। हरभजन सिंह से अच्छा पार्टनर आपको मिल नहीं सकता। और एक बात मैं आपको बताऊं, जितना बड़ा नाम होगा उतना आसान है कमेंट्री करना। सुनील गावस्कर, मक्खन, रवि शास्त्री, रवि भाई के साथ मैं ऑफ एंड ऑन हेलो आई हुई थी, मगर उनके साथ कभी कमेंट्री नहीं की थी। हाँ। तो मुझे लगता था रवि शास्त्री आएंगे, रवि शास्त्री अपने रॉब में होंगे, वो वैसी वो स्वैग, और वो मैं का स्वैग कहीं एरोगेंस में ना बदल जाए, क्योंकि जब आप साथ में काम करते हैं तो आप माहौल अच्छा देखना चाहते हैं। That man is a gem to work with. रवि शास्त्री से बढ़िया पार्टनर आप सोच ही नहीं सकते। आप उनको कॉन्वर्सेशन में ऐसे ला रहे हैं, हाँ। He is coming as fish takes to water. एकदम ऑर्गेनिक मक्खन। वो आपको इस बात का एहसास भी नहीं कराएंगे कि मैं इंटरनेशनल क्रिकेटर हूं, मैं जायंट हूं, आप तो एक डोमेस्टिक क्रिकेटर थे, ठीक है ना, सवाल ही पैदा नहीं होता। वो जितना आपको वैसे लगेंगे कि वो इतना इनमें स्वैग है, ये है, वो आदमी इतना डाउन टू अर्थ और इतना सिंपल है, मैं आपको बता ही नहीं सकता। और किसी भी इंसान का कैरेक्टर आपको देखना हो, आप उसके साथ ब्रॉडकास्ट करके देख लो, आपको समझ में आ जाएगा कौन कितना माइक आपको देता है। ये आपने अभी बात की टेस्ट मैच की, टेस्ट मैच की बात की, इस क्लिप को प्लीज काटना मत। इंडिया इंग्लैंड फाइनल बॉल जिसके लिए तारीफ मेरी हुई है, वो तारीफ का हकदार पार्थिव पटेल है।
पीपी पीपी। सुनिए, पार्थिव पटेल के हाथ में माइक है, सिराज चला, पार्थिव पटेल ने अनाउंस किया कि विकेट बॉल आ रहा है, मे बी अ यॉर्कर, प्रिडिक्शन, ठीक है, और पार्थिव बोले जा रहा है। जैसे ही सिराज अपने डिलीवरी स्टाइड में आता है, पार्थिव पटेल ने अपना माइक नीचे रख दिया कि पैडी भाई ये आपका मोमेंट है। नाउ दिस इज द नॉर्म, एक्शन हैज टू बी कॉल्ड बाय द लीड, आई एम द लीड। जरूरी नहीं है कि हमेशा हो, फ्लो में कॉलर भी ले सकता है, अमूमन नहीं लेना चाहिए, पर ले लेगा तो कोई बड़ा क्राइम नहीं है, ठीक है। पार्थिव पटेल अगर चाहते उस मोमेंट को अपना भी बना सकते थे। I was the lead, I was the caller, he was the color, ठीक है, लीड और कॉलर एक ही होता है, he was the color। वो चाहता था वो ले सकता था, उसने ऐसे मोमेंट पे माइक नीचे रखा है और उसका हाथ भी नहीं है माइक पे। अब ये चीज अगर कैरेक्टर नहीं डिफाइन करती है तो क्या डिफाइन करती है? उनको मालूम है रील मिलियंस में घूमेगी, पूरा भारतवर्ष बैठ के देख रहा है। So secure with his उसने माइक craft। रख दिया ऐसे, और मैं ऐसे 10 ब्रॉडकास्ट आपको बता दूंगा, एक्सपर्ट्स जो उस समय माइक नहीं देते मुझे, उस समय माइक नहीं देते मुझे। He gave it to me, Paddy bhai, your moment. Wow. So the world should know about this. Not too many people know about this. That moment which I got was gifted to me by Parthiv Patel. That is so sweet. It's a fact. तो वो दर्शाता है कि उस इंसान का कैरेक्टर, पार्थिव पटेल का कैरेक्टर। वो चाहता तो आराम से उसको कॉल कर सकता था, कर देता, उसको कोई कुछ नहीं कहने वाला था। Paddy bhai, can you just give for our audience understanding? आपने कॉलर एंड कलर ये बोला, just explain in simple भाषा to ताकि ऑडियंस समझे। तो होता क्या है कि जैसे मैं हूं तो बॉल चली, सिराज राइट आर्म ओवर, ऑफ स्टेक के बाहर करारा शॉट, 4 रन, प्ले, लाइव एक्शन, ये मेरा काम है। एक्शन डिस्क्राइब कर दिया, माइक नीचे रखो, कलर एक्सपर्ट उठाएंगे, जी हाँ। और चूंकि वहां पर फील्डर नहीं था तो गेंद उन्होंने गलत डाली है, देखिए छोटा गेंद आउटसाइड, वो रीप्ले पे बात कर रहे हैं, ठीक है, बात हो रही है। दूसरा गेंद सिराज चल पड़े, कलर जो है अपना माइक रख देगा, कॉलर फिर माइक उठाएगा। सो लीड का काम है एक्शन को डिस्क्राइब करना, जो एनालिसिस पार्ट है उस गेंद की वो पार्टनर करेगा, कलर करेगा। सो लीड एंड कॉलर इज वन, लीड और कॉलर एक ही बात होती है, करेक्ट। कलर और एक्सपर्ट एक ही बात है। हाँ, सो बेसिकली द क्रिकेटर्स जनरली जो खेल चुके हैं भारत के लिए, कलर एंड एक्सपर्ट। ओके, तो यू आर सेइंग पार्थिव कुड हैव कंटिन्यूड। एब्सोल्युटली, पार्थिव कर सकता था, पार्थिव ने नहीं किया। वो उस इंसान की जेन्युइननेस दिखाता है, वो कितना स्वीट है वो। He's a lot। और भाई वो इतना विट्टी है, डार्लिंग है वो। पार्थिव पटेल इज सो विट्टी। और कुछ होते हैं जो माइक रखते हैं बड़े दुखी मन से कि यार ये मोमेंट निकल रहा है, रख दो माइक, है ना। उसने बड़े प्यार से रखा है कि पैडी भाई योर मोमेंट। और आप देखना उसकी क्लिप, वो कैसे एंजॉय कर रहा है बैठ के, माइक पे हाथ भी नहीं है उसका। I can never thank him enough for giving me that moment. I think that moment, you've done a lot of work, but that moment for all of us. वो तो मेरा नाम कहीं लिखा हुआ था, वो भगवान ने मुझे देना था, पार्थिव के जरिए देना था। Do you think that this moment was a defining moment for you? One of your big defining. One of the bigger moments that I can think of। और मुझे इसलिए भी वो बड़ा बन गया, एक तो उसकी जो अहमियत इसलिए थी क्योंकि वो जो टाइमिंग थी उसकी बड़ी प्रिसाइज थी। भगवान ने जो लाइनें भी मुझसे बुलवा ली, मैंने नहीं बोली, भगवान ने बुलवा ली। तो मैं तो जो लिख के ले गया था वो कुछ और था। वो तो करेक्ट, वो पेपर आपने पढ़ा नहीं? मैंने नहीं पढ़ा, कैमरे लगे हुए थे। मैंने कहा मैं कैमरे में तो ऐसे देख के पढ़ता हूँ, कितना गंदा लगेगा। एग्जैक्टली। तो मैंने देखा ही नहीं फिर, क्योंकि नॉर्मली हम होमवर्क करके भी जाते हैं तो गेम में देखने का टाइम नहीं मिलता। बड़े मोमेंट को आप जेन्युइनली देख लेना चाहिए, तैयारी करके आओ तो रेफरेंस मिल जाता है। नॉर्मली पूरा नहीं पढ़ते आप, लाइन का पहला वर्ड भी दिख गया तो समझ जाओ, याद आ जाए, ताकि कुछ मिस ना हो जाए। करेक्ट, कंटेंट अच्छा जाना चाहिए उन्हें। मगर उस मोमेंट पे कैमरे लगे, मैंने कहा मुझे पेपर में देखना भी नहीं है। वो फिर ऊपर वाले ने जो कहलवा दिया, और जैसे ही वो मोमेंट खत्म हुआ है, आई न्यू के you've nailed it, कि इससे बढ़िया ये नहीं हो सकता। आपके फेलो कमेंटेटर्स ने आपको बोला कि वो सुन के नहीं, किसी बार टाइम इतना नहीं था, क्योंकि पीपी को वो एक्सप्लेन करना, संजय बांगर भाई मेरे बगल में बैठे थे, उनको उसके बाद पोस्ट शो के लिए आप एकदम जाते हैं, वो पोस्ट शो का सब रहता है, हॉच पोच होता रहता है। बट इफ यू लुक एट इट, आई केप्ट इट एंड आई थैंक द ऑलमाइटी। अगला शॉट मेरा ये वाला है। अब उसमें 2 धन्यवाद है, एक तो ये कि हम ये मैच जीत गए, दूसरा धन्यवाद कि थैंक यू भगवान आपने बचा लिया। और अच्छा मुझे था कि जब मैंने बोला, मैंने कहा सटीक बोला है। When I look back and say, could I have said anything different? No. For after a very long time, you probably felt that. Yeah. सर सटीक आपने कहा, आपका एक और लाइन है सिक्सर के लिए, सटीक, शानदार, सीधा, सटीक, संपूर्ण। हाँ, वो अच्छा इसलिए कि सीधा, सटीक, एक्यूरेट, संपूर्ण, मैक्सिमम। तो 3 अलग अलग वर्ड हैं, थोड़ा अच्छा एक एलिट्रेशन अच्छा है वो। सीधा, सटीक, संपूर्ण, सारे स से शुरू होते हैं और सबके मायने अलग अलग हैं।
पैरी सर, गोइंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस एंटायर चैट एंड दिस एंटायर कॉन्वर्सेशन, एक बात बताइए, अगर किसी को स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्ट में जाना है या किसी को इस फील्ड में एंटर करना है तो उसे क्या क्या सीखना पड़ेगा? आपको अच्छी भाषा सीखनी पड़ेगी। हाउ, क्या करना है? क्या करने का, शीशे में देखिए, रोज बात करिए अपने आप से। हाँ, एक टॉपिक दीजिए अपने आप को, शीशे में देखिए और अपने आप को देखिए, अपने आप को निहारिए और आप देखिए, आपको रिकॉर्ड कीजिए, दोस्तों को सुनाइए, वो आपको बताएंगे आप अच्छे हैं कि नहीं। फैमिली को मत सुनाइए, फैमिली को आप हमेशा अच्छी लगेंगी, हाँ, है ना। माँ को तो बिल्कुल ही मत सुनाना, माँ को लगेगा कि यही हमारा हर्षा भोगले पैदा हो गया है। दोस्तों को सुनाना जो कमीने हैं, हाँ, जो कमियां निकालते हैं, हाँ, है, उनको सुनाना, वो आपको औकात दिखा देंगे। हाँ, दिखाएंगे और खुद भी आपको आइडिया लग जाएगा। तो आई थिंक टिल द टाइम यू डोंट हैव द गिफ्ट ऑफ द गैप, यू आर नॉट born with it. No one's born with it. You work towards it, and invest in yourself, and then you should know your subject very well. If you don't know your craft, then this is a very very scary field to be in. यहाँ कोई mercy है नहीं, लाइव होगा सब कुछ और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अपनी बेइज्जती कराने से पहले 100 बार टेस्ट हो गया हो। देखिए, मैं लाइव एग्जांपल रह चुका हूँ कई बार, मेरे मैं भी रह चुका हूँ, सबका बैंड बजा है। सबकी बात लग चुकी है। We've come from a space where we've experienced this. But Paddy sir, thank you very much. I think today was it was a roller coaster. मैंने ना एक conversation में इंटरव्यू नहीं बुला था, उसके conversation में I have not oscillated between so many emotions. Like है, हाँ, वो emotional. थोड़ा तुम भी रो दिया, थोड़ा मैं भी रो दिया, हाँ। What a chat! And 2 grown-up men did cry on this chat. I have not. Thank you, sir. Thank you very much. Bless you. Thank you for having me. Thank you, sir.